देखो बहुत सारे नए लोग आते हैं जिनको कि चार्ट रीड करना नहीं आता है। बहुत सारे लोग इंडिकेटर अनलिमिटेड लगा के कुछ का कुछ कर देते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे देखो कितना सिंपल सी एनालिसिस है भाई। हमने यहाँ पे ट्रेंड लाइन बना रखी है। ये बता रहा है कि जहां पे मार्केट पॉसिबिलिटीज है हर जगह इस बार आता है, यहाँ से ऊपर चला जाता है। तो मार्केट का सपोर्ट हमें मिला हुआ है, रेजिस्टेंस मिला हुआ है, यानी कि मार्केट है जो यहां से जब इस लेवल को ब्रेक नहीं कर देता है तब तक मार्केट में ज्यादा बड़ी गिरावट आना संभव नहीं है। और इस लेवल को ऊपर क्रॉस नहीं कर देता है जब तक कोई अपसाइड मूवमेंट होना पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट इसी रेंज के अंदर रहेगा और अगर किसी भी साइड ये ब्रेकआउट देगा तो हमें एक बड़ी ट्रेड की अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। और जो लोग ऑप्शन सेलिंग करते हैं वो क्या कर सकते हैं भाई, वो इसी जगह से यहाँ पे कॉल ऑप्शन को इस रेजिस्टेंस के ऊपर बेच सकते हैं और इस सपोर्ट के नीचे पुट ऑप्शन को बेच के पैसा बना सकते हैं। जब तक ये लेवल्स नहीं ब्रेक होते हैं वो इस प्रकार से अपनी पोजीशन को हेज करके चल सकते हैं। तो एक चार्ट को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और आज इस वीडियो में हम इसी चार्ट के बारे में समझने वाले हैं। कैसे आप नए हैं तो इस ट्रेडिंग व्यू के मदद से आप टूल्स को यूज करके किसी भी चार्ट के लेवल्स ड्रॉ कर सकते हैं और उस चार्ट में क्या क्या चीजें होती हैं, पूरा चार्ट सेटिंग कैसे करना है, वो सारी चीजें मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक आवर चैनल। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो चार्ट सेटिंग के लिए आपको क्या चीज चाहिए। सबसे पहले आपको अपना डीमैट अकाउंट होना चाहिए, जो कि आप धन ऐप में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। लिंक है वो आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपनिंग है। जैसे आपका डीमैट अकाउंट होगा, यहाँ पे देखो धन ऐप में ट्रेडिंग व्यू का जो चार्टिंग सॉफ्टवेयर है वो बिल्कुल फ्री मिलता है। बहुत सारे टूल्स हैं वो फ्री मिलते हैं। अलग अलग ब्रोकर अगर आप कोई दूसरा यूज करते हो तो उसमें भी ट्रेडिंग व्यू का ये चार्टिंग सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, उसमें भी आप ये चार्ट का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो भाई अब हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि हमें ट्रेड किस में करनी है। मान लो देखो आज होली है, आज के दिन छुट्टी है, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे को कल कोई ट्रेड करनी है तो उसके लिए मैं रिसर्च आज करूंगा, फिर मेरे अकॉर्डिंग कल ट्रेड बैठेगी तो मैं करूंगा, नहीं तो इंट्राडे के अकॉर्डिंग मैं चार्ट की रिसर्च करके उसमें ट्रेड करूंगा। तो आपको एक दिन पहले किसी भी चार्ट की रिसर्च करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिससे कि आपको वो लेवल्स दिमाग में रहे कि हाँ यार यहां से ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो देखो ज्यादातर लोग क्या होते हैं, वो टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए बहुत सारे इंडिकेटर लगा देते हैं और उसी के साथ साथ चार्ट के अंदर हर कुछ ड्रॉ भी कर देते हैं, जिससे कि उनमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है और उसी कंफ्यूजन के कारण उनकी जो ट्रेड्स होती हैं वो ज्यादातर गलत निकल जाती हैं। लेकिन हम यहाँ बात करें जो बंदा बिल्कुल नया है वो कैसे यहाँ पे चार्ट को एनालिसिस करेगा। तो भाई यहाँ पे देखो निफ्टी बैंक हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ये है निफ्टी बैंक का चार्ट और हमें इस पे क्लिक करना है। धन ऐप को पीसी में कैसे चलाना है, लैपटॉप में या मोबाइल में कैसे चलाना है, एक कंप्लीट हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, तो उस प्लेलिस्ट को आप जाके चेक कर सकते हो और आपको यहाँ पे सारी चीजें मिल जाएगी। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको देखो निफ्टी बैंक लिखा हुआ है, इसी के पास ट्रेडिंग व्यू लिख रखा है, हमें इसके ऊपर क्लिक करना है और हमारे सामने है निफ्टी बैंक का चार्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही लोड होता है हमारे सामने निफ्टी बैंक का चार्ट ओपन हो जाएगा। हम इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, 1 मिनट। अब ये कंप्लीट कुछ इस प्रकार से ओपन होगा। तो अभी मैंने कुछ लेवल ड्रॉ कर रखे हैं तो मैं एक बार इनको हटा देता हूं। ठीक है, जो लोग यहाँ पे नए हैं ये इस प्रकार के आपके सामने ओपन होगा। अब इस चार्ट में क्या क्या चीजें हैं वो मैं आपको बताता हूं। अगर इस प्रकार से ओपन हो रहा है तो आपको यहाँ पे देखो टूल्स चाहिए कि भाई यहाँ पे ड्रॉ करने के लिए हमें टूल्स चाहिए। वो कहाँ से आएंगे, तो इस प्रकार से अगर ओपन होता है तो यहाँ पे आप देखो एक छोटा सा मार्क मिलेगा आपको एरो टाइप का, तो आपको इस एरो पे क्लिक करना है। तो यहाँ से ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के अंदर जो भी टूल्स होंगे वो बाहर निकल जाएंगे। ये देखो मैंने जैसे ही क्लिक किया ये सारे बाहर आ चुके हैं। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें और है ये बताता हूं। इस तरफ आपको मिलेंगे टूल्स, जिनकी मदद से आप क्या कर सकते हो, किसी भी चार्ट के लेवल्स पता कर सकते हो। उन कौन कौन से टूल्स है, मैं कुछ स्पेशल टूल्स यूज करता हूं, के बाद ज्यादा आपको कोई टूल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी 5 या 10 टूल ऐसे हैं जो कि आपको हर दिन काम में आने वाले हैं। ठीक है, और दूसरा आपको बताता हूं कि यहाँ पे क्या क्या चीजें और हैं। ऊपर की तरफ देखोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे निफ्टी बैंक की अलग अलग टाइम फ्रेम। जैसे ये टाइम फ्रेम क्या होती है, तो जो भी कैंडल्स हैं आप जो सिलेक्ट कर सकते हो ना, एक दिन है देखो 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, तो अलग अलग मिनट के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक एक कैंडल का मतलब होता है। तो हमें जब भी कोई ट्रेड करनी हो या फिर हमें कुछ भी एनालिसिस करनी होती है
तो उसमें हमें क्या करना होता है, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस चाहिए। जैसे कि हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स पता करने हैं, कौन सा लेवल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हमें यहाँ पे बड़ी टाइम फ्रेम से छोटी टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होना है। तो बड़ी टाइम फ्रेम पे हमें मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट लेवल्स और उसके बाद हम छोटी टाइम फ्रेम पे जाएंगे। तो बहुत बार क्या होता है कि इंट्राडे चार्ट में कुछ लोगों को ट्रैप करने के लिए पैटर्न बनते हैं। हम अगर बड़ी टाइम फ्रेम पे ध्यान रखेंगे तो हम वहां पे बच जाएंगे फंसने से, ठीक है। तो हम जो ट्रेड डबल कंफर्मेशन होगी उसी ट्रेड को यहाँ पे लेंगे, है ना। तो इस प्रकार से क्या है कि आपको बड़ी टाइम फ्रेम से छोटी टाइम फ्रेम पे जाना है कभी भी एनालिसिस करने के लिए। अभी हम एनालिसिस भी करेंगे, एक बार आप इस चार्ट में देख लो क्या क्या चीजें और है। उसी के बाद आप यहाँ पे देखोगे अलग अलग आपको कैंडल्स का ऑप्शन मिलता है। बहुत सारे लोग हैं देखो जो कि कुछ और कैंडल का यूज करते हो, हेकी निशी है या फिर होलो कैंडल्स, ये कुछ इस प्रकार की होती हैं। एरिया वाले ये जो लाइंस होती हैं, बहुत सारे लोग इन लाइंस को भी मैं भी समझ के ट्रेड करना चाहें तो वो कर सकते हैं। हेकी निशी कैंडल्स, ये देखो भाई ये कैंडल भी काफी जबरदस्त है, बहुत ज्यादा पावरफुल है, पर इनको भी आपको समझना होगा। तो भाई आप यहाँ पे जो ज्यादातर लोग यूज करते हैं वो है जापानीज कैंडल स्टिक्स, जो कि हम यहाँ पे लेंगे और ये हमारी कैंडल्स आ चुकी हैं। अभी देखो मैंने डेली टाइम फ्रेम लगा रखा है। उसके बाद बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि भाई हमें तो इंडिकेटर्स का यूज करना है। इंडिकेटर का यूज करने के लिए आपको देखो क्या करना है, इस जगह आप देखोगे एफएक्स लिख रखा है, तो एफएक्स पे जाओगे आप और आपको जो भी इंडिकेटर चाहिए उसको सर्च कर सकते हो। जनरली यहाँ पे बहुत सारे लोग मूविंग एवरेज का यूज करते हैं, तो देखो हम मूविंग एवरेज लिखते हैं, है ना। एक मिनट, इंडिकेटर पे क्लिक किया, अब यहाँ पे सर्च में आपको लिखना है मूविंग एवरेज। तो ये देखो मूविंग एवरेज आ चुका है, इच्चुमोकू क्लाउड आ चुका है। आपको जो भी पसंद है वो आप यहाँ पे लगा सकते हो। देखो ये इंडिकेटर लग चुका है और इसी के अंदर आप दूसरा इंडिकेटर और यूज करना चाहो वो भी कर सकते हो। जैसे कि हम यहाँ पे सुपर ट्रेंड लगाते हैं, है ना, ये इंडिकेटर भी आ चुका है। तो जो लोग इंडिकेटर का यूज करना चाहते हैं उन वो भी यहाँ पे यूज करेंगे, लेकिन लिमिटेड रखिएगा, एक या दो इंडिकेटर से ज्यादा इंडिकेटर आपको यूज नहीं करना है, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो हम वापस इंडिकेटर को हटा देते हैं। उसके बाद देखो क्या मिलता है आपको इसी जगह से, अगर आप बाई और सेल करना चाहते हो तो बाई सेल कर सकते हो स्टॉक्स के अंदर। और जो लोग स्कैल्पिंग करना चाहते हैं उनको ये स्कैल्पर का फीचर मिलता है। और यहाँ पे अगर मेरे को निफ्टी बैंक में स्कैल्पिंग करनी है तो मैं स्कैल्पर पे क्लिक करूंगा और मेरे सामने बाय और सेल का ऑप्शन आ चुका है। तो मेरे को यहाँ पे सिलेक्ट करने का ऑप्शन भी मिलता है ऑप्शन चेंज से, कि भाई मेरे को कौन सा ऑप्शन बाय करना है, एट द मनी या ये कॉल ऑप्शन आ चुके हैं। अगर मेरे को लगता है कि मार्केट में तेजी आ सकती है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं कॉल ऑप्शन को यहाँ पे बाय करूंगा, है ना। तो आपको ये फीचर मिलता है जिससे कि आपको बहुत ही कम टाइम में यहाँ पे कोई भी ऑप्शन को खरीद बेच सकते हो। ओके, उसके बाद आप देखो इसी जगह ऑप्शन चेन का ऑप्शन मिल जाता है। इस जगह आप क्लिक करोगे आपके सामने निफ्टी बैंक की ऑप्शन चेन भी ओपन हो जाएगी। आप चार्ट को देखते देखते ऑप्शन भी समझ सकते हो कि भाई मेरे को कॉल ऑप्शन खरीदना है या फिर पुट ऑप्शन खरीदना है। ये काम भी बहुत आसान हो जाएगा। इन चीजों को आपको यूज करना है साथ में, जाके आपका टाइम भी बच जाए और आप सही से पैसा बना सको। बास्केट ऑर्डर मिल जाता है जो लोग ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हैं या बहुत सारे स्टॉक्स को एक साथ खरीदना चाहते हैं उनके लिए, ठीक है। चार्ट सेटिंग के लिए यहाँ पे देखो चार्ट में जो भी आप ड्रॉ करते हो ऑटो सेव का ऑप्शन मिलेगा। तो अगर आपको जो लेवल्स हैं बार बार ड्रॉ नहीं करने हैं तो आप यहाँ पे चार्ट ऑटो सेव पे क्लिक कर देना है। ओके, बाकी यहाँ पे जो भी है वही चीजें आ जाएगी। अब इसको हम रिमूव कर देते हैं और उसके बाद देखो क्या आता है हमारे सामने, ठीक है। अब बात आती है देखो यहाँ पे इस तरफ आपको क्या मिलती है, वॉच लिस्ट। अब भाई वॉच लिस्ट क्या होती है, वॉच लिस्ट में आप क्या है मल्टीपल स्टॉक्स आप एक साथ देख सकते हो। तो यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे ना, ये इस जगह पे आप क्लिक करोगे आपके सामने वॉच लिस्ट ओपन हो जाएगी। सिर्फ आपको एक क्लिक करना है और अलग अलग जो दूसरे स्टॉक्स है वो आपके सामने ओपन हो जाएंगे। देखो निफ्टी का फ्यूचर ओपन हो चुका है और ये अपने आप जिस पे भी क्लिक करोगे वो लोड हो गए यहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो भाई आपको यहाँ पे और भी सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलते हैं। किसी भी स्टॉक्स को अगर आपको लगाना है, देखो ये ETF है, ETF आ चुका है। ऑप्शन ट्रेडिंग पर हमने यहाँ पे जो पूरी लिस्ट बना रखी है, बैंक निफ्टी पे अगेन क्लिक करेंगे हमारे सामने देखो बैंक निफ्टी का वापस चार्ट आ चुका है, ठीक है। आप यहीं से चाहो तो इसको हाइड कर सकते हो, तो हम यहाँ पे हाइड कर देते हैं। अब देखो चार्ट के बारे में आप समझ चुके हो कौन सी जगह क्या क्या चीजें हैं। और अगर आप देखना चाहो तो भाई इस तरफ आपका जो लाइव कोई भी ट्रेड चल रही है ना, तो यहाँ पे देखो आपकी ट्रेड की पोजीशंस भी यहाँ पे बता दी जाती है।
ठीक है। तो मेरे अकाउंट में जो भी पैसा है, जो भी ट्रेड है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी जाती है इंट्राडे में जो भी हमारी ट्रेड चलती है। तो अब बात करते हैं, देखो इसकी एनालिसिस कैसे करेंगे और कैसे पता चलेगा कि मार्केट में तेजी आएगी या फिर गिरावट आने वाली है। सबसे पहले मैंने क्या बोला आपको बड़ी टाइम फ्रेम पे जाना है, तो हम चलेंगे वीकली एनालिसिस पे, है ना। वीकली एनालिसिस पे जाएंगे। हर हफ्ते आप सैटरडे संडे को ये काम कर सकते हो, जिससे कि आपको पूरे हफ्ते में जो लेवल्स हैं वो यहाँ पे मिल जाएंगे। वीकली एनालिसिस में क्लिक करूंगा और यहाँ पे जो कैंडल्स हैं वो हमें क्या बताती है, देखते हैं। देखो दोस्तों, अगर हम बात करें, देखो मार्केट कैसे चलता है, अप ट्रेंड तो इस प्रकार से चलेगा। दूसरा है मार्केट कुछ इस प्रकार से रहता है, जो कि साइडवेज मार्केट होता है। तीसरा है डाउन ट्रेंड का। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब मार्केट अप ट्रेंड में हो तो हमारी जो ट्रेड्स होनी चाहिए वो ज्यादातर अप ट्रेंड की रहनी चाहिए, जिससे कि हमारी पॉसिबिलिटी ज्यादा रहे। और जो डाउन ट्रेंड है और साइडवेज मार्केट में हमें यहाँ पे ट्रेड से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसे में ऑप्शंस में प्रीमियम मूव नहीं करता है। तो भाई अब यहाँ पे देखो हमें कुछ लेवल्स मिलेंगे, जहाँ पे अगर हमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, हमें यहाँ पे 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं, ठीक है। और ट्रेंड लाइन क्या होती है, तो जब भी मार्केट किसी अपने एक ट्रेंड में चलता है तो वो ट्रेंड कब बदलेगा उस चीज का पता चलता है हमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने से, ठीक है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे देखो इस तरफ ये बहुत सारे टूल्स हैं, ऊपर ही ऊपर हमें क्लिक करना है, यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा ट्रेंड लाइन। मैं ट्रेंड लाइन पे क्लिक करूंगा। अब मेरे को 2 पॉइंट चाहिए, उन 2 पॉइंट को कनेक्ट करने हैं। तो भाई पहला ये पॉइंट रहा, दूसरा पॉइंट ये। उसके बाद मार्केट में इस ट्रेंड लाइन को मेरे को सिर्फ आगे बढ़ाना है और ऑटोमेटिक लेवल निकल के आ जाएंगे। तो चलिए हम इस पॉइंट को कनेक्ट किए, इस पे क्लिक किया, अब हम इसको सीधा ले जाएंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे, थोड़ा इसको भी वापस ऊपर, ठीक है। अब आपको ध्यान क्या रखना है, आप किसी भी कैंडल्स की यहाँ पे बहुत सी जगह ट्रैप भी बनता है तो बॉडी कट हो सकती है, लेकिन 1 या 2 बॉडी से ज्यादा कट नहीं होनी चाहिए। और आप इनके जो भी ये वीक है यहाँ पे भी लगा सकते हो, या फिर इसके बहुत ही एंड में जहाँ पे कैंडल क्लोज हुई है वहां पे भी लगा सकते हो। ओके, तो ये भाई हमारे सामने ट्रेंड लाइन आ चुकी है। और हमें क्या पता चलता है कि भाई जब भी ये ट्रेंड लाइन का लेवल यहाँ से अगर ब्रेक होगा तो मार्केट का जो ट्रेंड है ना आप वो यहाँ पे चेंज होगा, है ना। यानी कि अभी मार्केट क्या है, अच्छी खासी तेजी के अंदर है और एक अच्छा ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिल रहा है। दूसरी चीज अगर आप देखो तो भाई ये जो लेवल है ना, यहाँ से मार्केट ने क्या किया है, एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया था। इस जगह से मार्केट यहाँ पे गिरा था, ठीक है। उसी के बाद इसी लेवल को मार्केट ने क्या किया है, ब्रेक कर दिया है। तो जिस लेवल के मार्केट यहाँ पे ऊपर है वो मार्केट को नीचे जाने से रोकेगा, तो वो सपोर्ट कहलाएगा। पहले ये क्या था, रेजिस्टेंस था। अभी हम यहाँ पे देखते हैं तो हमें ये एक लेवल निकल के आ रहा है और ये लेवल हमें बता रहा है कि मार्केट का जो यहाँ पे है ये एक सपोर्ट है। तो जब तक ये सपोर्ट ब्रेक नहीं हो जाता है तब तक हमारा जो यहाँ पे चांसेस है तेजी का रहने वाला है। ओके, तो बड़ी टाइम फ्रेम पे हमें ये चीज पता चल रही है कि भाई मार्केट का जो है लेवल वो इंपोर्टेंट सपोर्ट है 46,000 का लेवल, ठीक है। अगर 46,000 का लेवल टूट जाएगा तो मार्केट का जो में भी थोड़ी बहुत गिरावट आने की चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे, तब तक मार्केट अप ट्रेंड में रहने वाला है। फिर आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली में जो हमने लेवल ड्रॉ किए हैं, आप देखो भाई ठीक इसी लेवल से यहाँ मार्केट रिवर्स घूम गया। घुमा कि नहीं घुमा बताओ, रिवर्स घूम गया ना, ठीक है। अब डेली टाइम फ्रेम पे भी हमारे यही ट्रेंड लाइन मिल रही है कि भाई जैसे इस ट्रेंड लाइन के आसपास आता है यहाँ से ऊपर निकल जाता है, यहाँ पे आया ऊपर निकल गया, इस जगह से ऊपर निकल गया, यहाँ से ऊपर निकल गया। तो इन केस अगर ये अब आएगा तो पहला इसको गिरने के लिए 46,000 का लेवल ब्रेक करना है और उसके बाद अगर इसको और बड़ी गिरावट करनी है तो 45,500 का यहाँ पे लेवल को ब्रेक करना है। तो तब तक मार्केट में डाउन ट्रेंड यानी स्टार्ट होगा, उसके पहले यहाँ पे कोई भी डाउन ट्रेंड हमें देखने को नहीं मिल रहा है। अभी मार्केट में क्या चांसेस दिख रहे हैं कि मार्केट में तेजी आ सकती है, तेजी की संभावनाएं वो लगभग 70% देखने को मिल रही है। ओके, दूसरी चीज अभी भाई 1 डे के अंदर हम कौन से लेवल ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे देखो गाइस, इस जगह जैसे ही मार्केट आया गिरा, अगेन इस जगह आया गिरा, वापस मार्केट यहाँ पे आया गिरा, इसका मतलब ये है एक रेजिस्टेंस। अगली बार भी देखोगे इसी जगह आने के बाद ये नीचे गिर गया,
है ना। तो 48,000 का जो लेवल है ना वो मार्केट का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर इस लेवल को ये ब्रेक कर देगा आपको यहाँ पे जबरदस्त तेजी देखने को मिलेगी। कितनी मिलेगी वो यहाँ पे अगर कोई पैटर्न क्रिएट करता है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक जोन क्रिएट कर देंगे, ठीक है। अभी देखो, अभी हमारे सामने दो चीजें आ चुकी हैं कि भाई ये मार्केट का सपोर्ट है, ये मार्केट का रेजिस्टेंस है, मार्केट रहेगा इसके बीच में, ठीक है। तो हमारे लिए अब क्या है कि मान लो हमें कोई ट्रेड लेनी है इंट्राडे में, अगर किसी को स्विंग ट्रेड लेनी है या फिर आसपास जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं, ऑप्शन सेलर को यहाँ पे देखो मजा आ जाएगा क्योंकि उसके पास दोनों लेवल आ चुके हैं। तो वो क्या करेगा, 48,000 के ऊपर का ये कॉल ऑप्शन है वो बेच के बैठ जाएगा, पुट ऑप्शन को बेच के बैठ जाएगा। तो दोनों तरफ भाई को यहाँ पे जब तक मार्केट किसी एक लेवल को ब्रेक नहीं करेगा और इसके बीच में रहेगा, ऑप्शन सेलर यहाँ पे अच्छा पैसा बना सकता है ना। क्योंकि ऑप्शन सेलर का मतलब ये हुआ कि वो जो लेवल सिलेक्ट कर रहा है मार्केट वहां तक नहीं जाना चाहिए। अब बात आती है, देखो हम 1 आवर की टाइम फ्रेम पे जाएंगे, उसके पहले एक लेवल देखोगे, आपको यहाँ पे देखो एक पैटर्न भी दिख रहा होगा कि यहां से मार्केट ने क्या है, एक डब्ल्यू बनाया, डबल बॉटम चार्ट पैटर्न बनाया, ब्रेकआउट दिया, फिर नीचे आया, फिर टारगेट हिट किया, अगेन नीचे आ गया और अब इस जगह है, ठीक है। तो भाई ये जो चीज देख रहे हो आप, अभी मार्केट जहां पे हिट हो रखा है यानी जिस जगह है उसी जगह से यहाँ पे सेलिंग भी हो रखी है, ठीक है। तो इंट्राडे में ये लेवल भी एक छोटा सा रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो ऐसे लेवल पे आपको बच के रहना होता है। क्या करना होता है, ऐसे लेवल पे आपको देखना है कि मार्केट क्या प्राइस एक्शन कर रहा है। इंट्राडे में अगर आप इन चीजों पे ध्यान दोगे ना, आपकी ट्रेडिंग बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। जो लोग नए हैं उनको समझना चाहिए इन पैटर्न्स को कि वो यहाँ पे बच के रहें, फंसना नहीं है। सही ट्रेड लोगे, एनालिसिस करनी होगी, रिसर्च करनी होगी, उसके बाद आपको पैसा भी मिलेगा। फिर देखते हैं हम 1 आवर में आते हैं। तो 1 आवर की टाइम फ्रेम यहाँ पे क्या बताती है, देखो 1 आवर की टाइम फ्रेम में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा भाई यहाँ से मार्केट गिरा था, तो ये एक ट्रेंड लाइन है ना। ये कौन सी, यहाँ पे मार्केट की डाउन ट्रेंड था और यहाँ पे देखो आप एक ब्रेकआउट दिख रहा है, ब्रेकआउट और उसके बाद जो भी हमने रेजिस्टेंस बनाया वहीं पे। तो जैसे ही मार्केट यहाँ पे इस लेवल को क्रॉस करेगा हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं और जो हमारा टारगेट रहेगा वो जहाँ से सेलिंग हुई है, अगला रेजिस्टेंस मार्केट का ये रहने वाला है 43,800 का हमारा क्या रहेगा, हमारा रहेगा यहाँ पे टारगेट। और स्टॉप लॉस क्या रख सकते हैं, तो अगर ये जो रेजिस्टेंस है अभी का ब्रेक कर देगा तो ये जो स्विंग बनाया है ना मार्केट ने, इस स्विंग के आसपास हम अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। मैं भी ये आपको बड़ा लग रहा है तो ये बड़ी टाइम फ्रेम पे है, एग्जांपल के लिए आपको समझा रहा हूँ। छोटी टाइम फ्रेम पे आपको और शिफ्ट होते जाना है और आपकी जो एनालिसिस है वो आपको यहाँ पे क्लियर बता दी जाएगी। अब देखो जो रेंज हमने बनाई है यहाँ पे आपको फायदा क्या है, आपको पता है ये एक रेजिस्टेंस है, एक ये सपोर्ट है। इस जगह जितने भी लोग आप देखते होंगे ना उनके स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा हिट होने वाले हैं, क्योंकि मार्केट इसी रेंज के अंदर देखो फंसा हुआ है, ठीक है। यहाँ से थोड़ा ऊपर आया, गिरा और जो लोग यहाँ पे पुट खरीदने लग गए वहां से वापस रिवर्स हो गया, वापस गिरा और वापस देखो रिवर्स हो गया। तो ऐसे टाइम पे आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको कोई ट्रेड नहीं लेनी है, ये नो ट्रेडिंग जोन होने वाला है, ठीक है, नो ट्रेडिंग जोन। ऐसे में क्या होगा कि ज्यादातर लोग हैं वो फंसेंगे, ट्रैप होंगे और उनके स्टॉप लॉस हिट होंगे। तो इन सभी चीजों को आप आसानी से समझ सकते हो। आपको बड़ी टाइम फ्रेम से लेवल्स ड्रॉ करने हैं, कौन कौन से और लेवल्स हैं जो मैं आपको बताता हूं उनको आप कैसे ड्रॉ करने होंगे। तो देखो यहाँ पे जो टूल्स हैं, ट्रेंड लाइन का आपको ले लेना है, हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेनी है, हॉरिजॉन्टल रे वाली ले लेनी है और आपको पैरेलल चैनल ले लेनी है। पैरेलल चैनल क्या है, अगर मार्केट को एक क्रिएट कर रहा है रेंज तो उस रेंज को हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखो इसी रेंज के अंदर मार्केट रहा तो ये हमारे लिए एक रेंज हो गई है ना। और आपको देखो रेक्टेंगल लेना है। रेक्टेंगल क्या हुआ, ये जो हमने बॉक्स टाइप बनाए ये टूल आपको काम आएगा सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए। लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन का टूल ले लेना है। लॉन्ग पोजीशन अगर यहाँ पे आप कुछ भी बाइंग के लिए प्लान बना रहे हो कि भाई मेरे को लगता है यहाँ से तेजी आएगी, आपको इस टूल को ड्रॉ करना है और अपनी जो रिस्क मैनेजमेंट है उसको यहाँ पे कैसे सेट करना है वो चीज समझनी होगी। तो मान लो हमें लग रहा है कि भाई इस लेवल से मार्केट में यहाँ पे ब्रेकआउट हो सकता है,
हम इस जगह ड्रॉ कर देंगे और जैसे ही इस लेवल पे आता है हम ये देखेंगे कि अपना जो स्टॉप लॉस है वो कहाँ पे आ रहा है और कितना हमें टारगेट मिल सकता है। तो हमें यहाँ पे ये रिस्क है वो मान लो 1000 रुपये लेनी है, उसके बदले में 2000 का यहाँ पे टारगेट रखना है। तो रिस्क रिवार्ड रेशियो के अंदर हम यहाँ पे जो रेड जोन दिख रहा है इसे लगाएंगे अपने स्टॉप लॉस के लिए, यहाँ से एडजस्ट कर देंगे भाई कहाँ पे अपना स्टॉप लॉस आ रहा है। तो इसी जोन के नीचे देखते हैं ना, ये मार्केट का एक स्विंग है, थोड़ा सा इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा लेते हैं ना। तो भाई ये अपना स्टॉप लॉस 140 पॉइंट का आ चुका है। अगर हम देखें तो भाई टारगेट कितना होगा, 1:2 रखना है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ देखो 2.5 लिख रखा है, हम इसको 2 लेने के लिए थोड़ा सा नीचे लेंगे, ओके 2 कर देंगे। तो अब क्या होगा, अगर हम इस जगह ट्रेड लेते हैं कोई भी, तो हमारा यहाँ पे जो टारगेट है वो डबल है और जो रिस्क है वो सिर्फ सिंगल है। तो हम यहाँ पे रिस्क रहेगी मान लो 1000 रुपये, तो टारगेट रहेगा डबल 2000 रुपये। तो इस प्रकार से आपको कोई भी ट्रेड लेनी है तो उसमें रिस्क रिवार्ड रेशियो जरूर सेट कर लें। तो इस प्रकार से क्या है कि आप अपनी पोजीशन में रिस्क रिवार्ड रेशियो, टूल वगैरह, चार्ट एनालिसिस के लिए लेवल्स निकालना, सारे काम कर सकते हो। आई होप इस वीडियो से आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। मैंने वीडियो में टाइम लगाए पर बहुत ही अच्छे से कोशिश की है कि लेवल्स ड्रॉ करना आपको समझा पाऊँ, रिस्क रिवार्ड रेशियो समझा पाऊँ। और अगर आपको सारी चीज़ें अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सारे दोस्तों के साथ भेज दीजिए। मैं भी जो कंटेंट है उसमें टाइम लगता है, क्योंकि जो सीखने वाली चीज़ें हैं उनमें सिखाने के लिए हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं कि 5-10 मिनट में सारी चीज़ें ऐसे ही बोल बुला के ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, वीडियो समझ में नहीं आए तो एक नहीं 2 बार देखिएगा और एंड तक। मैंने अपने डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए जो लिंक है वो आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।